आरके कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो आपको पता है कि एमपी कांस्टेबल की पीक्यूआर सीरीज चलाई जा रही है, उसी को देखते हुए आपका परसेंटेज का टॉपिक हो चुका था। आज लाभ हानि का टॉपिक है, जिसकी दूसरी क्लास है जो आप सभी लोगों के सामने चलाई जा रही है। तो आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस एआई क्लास आप सभी लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आरके कोचिंग क्लास के द्वारा एमपी कांस्टेबल की पीक्यूआर सीरीज चलाई जा रही है, जो सभी लोग देखें और आने वाले एग्जाम में आप सभी लोगों को मदद मिलेगी। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि यदि विक्रय मूल्य का अनुपात क्रय मूल्य के अनुपात के 625/16 का वर्गमूल है तो फिर हानि व लाभ ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, अपन को क्या दिया गया है कि एसपी बटे सीपी क्या दिया गया है, एसपी बटे सीपी क्या दिया गया है, 625 और 16। इसमें कहा गया है कि इसका क्या है, वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल है तो क्या रहेगा, रूट लगेगा। तो एसपी बटे सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 25/16। ऐसा क्यों होगा, आप सभी लोगों को पता है कि 625 का वर्ग क्या होता है, 625 और 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो यहाँ पर बताया गया है कितने, 19% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, 19% का क्या होगा, सॉरी 21% का क्या होगा, लाभ होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, P बटे CP बटे गुणे 100। तो ये क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत का क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 21/25 गुणे 100, 21/25 गुणे 100, और 25 से क्या 25 को 100। जब इसका अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 कितना आ जाएगा, 525%। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसमें क्या गया है कि क्रय मूल्य का 25% और विक्रय मूल्य का 40% के बराबर है। तो इसमें क्या करना है, हानि और लाभ ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, आइए इसका क्या होगा, 25% का क्या है, सीपी क्या है, सीपी किसके बराबर है, 40% के एसपी के बराबर है। क्या है, 25% का सीपी 40% के एसपी के बराबर है। तो इसमें परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ पर सीपी बटे क्या हो जाएगा, एसपी। तो 40 बटे कितने हो जाएंगे, 25। आप सभी लोगों को पता, 5 से काटो, 5 का 5, 8 5 40 बचम 25। तो आपको क्या हुआ है कि इसमें सीपी क्या है, ज्यादा है और एसपी क्या है, कम है। तो क्या होगी हानि हुई। कितने की हानि हुई, 3 रुपए की। कितने की हानि हुई, 3 रुपए की। और क्वेश्चन में कितने की हुई, तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, -3/8। क्या हो जाएगा, 3/8। आप सभी लोगों को पता है कि 1/8 का मान क्या होता है, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 12.5%। कितना होता है, 12.5%। जब इसका होगा तो कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज बराबर आ जाएगा आपका 5 15 और 12 37.5% क्या होगा, हानि हुई। तो आपको क्या हुई, हानि हुई। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है कि किसी दुकानदार के द्वारा एक बाल्टी को 16 सही 2/3% के लाभ पर
और 20% की हानि के मुकाबले 132 रुपए अधिक प्राप्त हो तो बाल्टी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि लाभ लाभ हो तो क्या होगा, घटेगा, और यदि हानि हानि हो तो क्या होगा, घटेगा। और इसके बाद यदि लाभ और हानि होती है या हानि या लाभ कुछ भी होता तो क्या होगा, जुड़ेगा। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप सभी लोगों के सामने बताया। तो इसमें आप सभी लोगों को पता है कि पहले लाभ दिया और फिर क्या दिए, हानि। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका मतलब होता है 50 बटे कितना होता है, 50/3 कितना होता है, 50/3। और इसमें क्या है 20% क्या है, 20% रहेगा। इसका मान कितना दिया, 132। कितना दिया है, 132। अब आप सभी लोगों को पता है कि इसका क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, भिन्न होगा। तो भिन्न में आप सभी लोगों को पता है कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एलसीएम लिया है। 3 का भाग कितना आएगा, 1 का 50 में उड़ाओ कितना है, 50। ठीक है, 1 का भाग कितना आएगा, 60। तो यहाँ पर कितना हो गए, 110/132। तो यहाँ पर 32 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो कितना आएगा, 12, 12 3 36। तो 1% का मान कितना आ गया, 10% का मान कितना आ गया, 36। तो 100% का मान क्या होगा, 10 में इसका बड़ा जाएगा 360। तो बाल्टी का लागत मूल्य कितना आ गया भैया, 360। चलो आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, केशव है, केशव ने क्या खरीदी, साड़ी खरीदी। कितने खरीदी, 1200 रुपए की साड़ी खरीदी, उसको 1100 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछा गया है कि कितना लाभ और कितनी हानि प्रतिशत होगा। चलो आइए देखते हैं आपको क्या दिया है। सीपी दिया है, कितना दिया है, 1200 रुपए। कितना दिया है, सीपी कितना दिया, 1200 रुपए, और एसपी कितना दिया है, 1100 रुपए। तो आप सभी लोगों ने देखा कि इसमें क्या होगा, हानि होगी, क्योंकि उसने 1200 रुपए में कोई चीज खरीदी और 1100 रुपए में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो लॉस बराबर क्या होती है, आइडेंटिटी एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी। क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 1100, तो कितना जाएगा, लॉस 100 रुपए। कितने का लॉस हुआ, केशव को साड़ी बेचने में कितने का लॉस हुआ, 100%। जब इसको लॉस प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है क्या हो जाएगा, हानि बटे एस, क्या हो जाएगा, सीपी। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 25 चौको 100, 4 3 12। तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, 8.15%। 8.15%। तो आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन था ये। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब उसका क्रय मूल्य 1200 रुपए दिया हो, लाभ कितना दिया हो, 10%। तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक सूत्र विधि से और एक किससे, बॉब-हैंड विधि से। तो आपको पहले सिखाते हैं सूत्र विधि से। किससे दिखाते हैं, सूत्र विधि से। पहला मेथड है सूत्र विधि, डायरेक्ट विक्रय मूल्य। एसपी का सूत्र होता है, क्या होता है, एसपी का सूत्र होता है सीपी बटे सीपी मल्टीपल 100 प्लस क्या होता है, प्रॉफिट बटे 100। तो जी क्या है आपका सूत्र विधि से। आपको पहली विधि क्या है, सूत्र विधि। तो आपको सूत्र विधि से कितना है, 1200 रुपए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पर क्या याद करना है, विक्रय मूल्य याद करना है। तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 बटे 100। इसका कितना आ जाएगा, 110 बटे 100। तो 2 जीरो से 1 जीरो कट गए, तो कितना आ गया,
इसका कितना आ जाएगा 100, जब इसको गुणा करेंगे तो 132 यानी 1320 रुपए। ये था अपना किस विधि से, सूत्र विधि से। किस विधि से था ये, सूत्र विधि से। अब चलो अपन देखते हैं किस विधि से, फ्रैक्शन विधि से। किस विधि से देखते हैं, दूसरा देखते हैं भिन्न विधि से। तो इसका आपको पता है कि 10% का मान क्या होता है, 1/10। क्या होता है, 1/10। जब इसका लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 11/10। तो आपको क्या दिया है, इसका क्रय मूल्य दिया है, कितना दिया, 1200 रुपए। तो ये कितने गुना हो जाएगा, 120 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 120 गुना। तो कितना आ जाएगा, 1320। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि सूत्र विधि से नाप बनाकर आप सभी लोगों को अपने पसंद की विधि, जैसे फ्रैक्शन आपको सही लगती है या सूत्र विधि आपको सही लगती है, दो में से कोई भी एक विधि से अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1320 रुपए। चलो देखते हैं आज के क्लास का 6वां क्वेश्चन। आपको इसमें क्या है कि परसेंटेज में एक क्या होगा, सक्सेस परसेंटेज। सक्सेस परसेंटेज का मतलब होता है कि यदि जैसे कोई चीज कहा जाए, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सक्सेस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, सक्सेस परसेंटेज। इसमें यदि कहा जाए कि कोई वस्तु 5 रुपए में बेची जाए, कोई यदि किसी वस्तु का जैसे 200 रुपया है, उसे पहले 10% 5% हानि पर बेची जाए और 10% लाभ पर क्या भी किया, यहाँ पर प्रॉफिट में, यहाँ पर हानि में किया, फिर क्या बची जाए, 30% के प्रॉफिट पे। तो इसमें क्या होता है, सक्सेस परसेंटेज लगता है। सक्सेस परसेंटेज का मतलब होता है कि तो अपन इसको सीधा क्या कर लो, ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो कहते इसको सीधा कर लो 120/100, 110/100 या फिर 130/100, या ऐसा कर लो, या फिर इसको क्या कर लो, भिन्न में बदल लो। जैसे इसका मान होता है 1/5, इसका मान होता है 1/10, इसका मान होता है 3/10। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, 6/5, यहाँ पर कितना आएगा 9/10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13/10। तो क्या है, सक्सेस परसेंटेज। सक्सेस परसेंटेज को अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तुझे क्या आता है, सक्सेस परसेंटेज जो आपका क्या कॉन्सेप्ट है, इस बेस पे अपन ऐसे सवाल सॉल्व करते। तो चलिए इसी बेस पर एक क्या दिया है अपने जो लाभ हानि का 6वां क्वेश्चन है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन में क्या है, एक सक्सेस परसेंटेज जो आपका प्रतिशत पढ़ाया जाता है, और वेटेज एवरेज और सक्सेस परसेंटेज, वेटेज एवरेज, इसके बाद रिवर्स, दो चीजें जो है इतनी उपयोग में है कि पूरी मैथ में इनका क्या होता है, उपयोग होता है। वो चाहे आपका लाभ हानि का चैप्टर हो, चाहे एसआई का हो, चाहे सीआई का हो, ये कॉन्सेप्ट हरदम सक्सेस परसेंट बहुत से क्वेश्चनों में क्या होता है, सॉल्व होता है। तो चलो आइए देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि अनमोल ने एक जैकेट को कितने परसेंट में खरीदा, 20% लाभ पर। क्या किया, अनमोल ने एक जैकेट वरुण को 20% किस पे लाभ पर दे दी, और वरुण ने उस जैकेट को चिराग को 10% किस पे दे दी, हानि पर दे दी। यदि चिराग ने 6,480 रुपए का भुगतान किया, तो अनमोल ने जैकेट में कितने रुपए का भुगतान किया। तो अपन क्या करेंगे, माना कि अनमोल ने कितने रुपए किया, x रुपए किया, कितने रुपए किया, x रुपए का क्या किया भुगतान। जब अपन को दिया है 20% क्या दिया है, लाभ दिया है, क्या दिया, प्रॉफिट दिया है, और लॉस कितना दिया है, लॉस दिया है 10%। इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब क्या होता है 1/10। अपन ने क्या देखा कि जैकेट, किसका जैकेट, अनमोल का जैकेट x रुपए में खरीदा, तो इसका क्या हो जाएगा 6/5 मल्टीपल 9/10।
10। ठीक है, तो यहां पर कितना दिया है, वरुण का कितना, उसका कितना दिया है, चिराग का 6,880 रुपए। कितना दिया, 6,880 रुपए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अपन ने पहले लगाया 6 का भाग, तो कितना आएगा 108। कितना आएगा 108। फिर किसमें लगाया 9 का, तो कितना आएगा 12। फिर इसका अपन क्या करेंगे, मल्टीपल कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 10 गुणे 5 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपए। तो ये है सक्सेस परसेंटेज के रूल से। इसका आपको सबसे पहले सक्सेस परसेंटेज का क्या समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले अभी आपको समझाया। ठीक है, आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या होता है कि जैसे अपन कोई चीज खरीदते हैं, जैसे मान लो मोबाइल खरीदा या घड़ी खरीदी, तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे अपन ने पुरानी चीज कोई खरीदी, मान लो एक साइकिल खरीदी अपन ने 1,000 रुपए की, फिर उस पे गए दुकानदार के पास, तो क्या आया 50 रुपए का खर्चा आया, फिर अपन ने 2,000 रुपए ब्याज दी। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपका। कैसा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदी 50,000 रुपए की। कितने रुपए की खरीदी, 50,000 रुपए की। उसको मरम्मत कराने में कितना खर्चा आया, 10,000 रुपए। कितने का खर्चा आया, 10,000 रुपए का खर्चा आया। फिर उसने वो मोटरसाइकिल कितने रुपए में बेच दी, 80,000 रुपए में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया है सीपी, लेकिन सीपी 50,000 रुपए नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इसमें जो आपका 50,000 प्लस 10,000, तो कितना हो जाएगा 60,000 रुपए। तो ये आपका सीपी दिया है 60,000 रुपए। कितना दिया सीपी, 60,000 रुपए आपके क्या दिया है, सीपी दिया है। एसपी कितना दिया है, 80,000 रुपए। कितना दिया है, 80,000 रुपए। तो सीधा होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया है, 80,000 रुपए, और सीपी कितना दिया है, 60,000 रुपए। तो कितना आ गया प्रॉफिट, 20,000 रुपए को उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन अपन से क्या पूछा है, रुपए में, जे रुपए में आ गया 20,000। लेकिन अपन लोगों से पूछा गया है कि किसमें, प्रॉफिट प्रतिशत में। तो क्या होगा 20,000 बटे कितना हो जाएगा, 60,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, वो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 3 से 3। तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 33.3%। तो ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन है। अपन लोगों ने पिछले अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें आपको दिया गया था परसेंटेज और लाभ हानि, उसमें दिया गया था कि अधिक है। लेकिन इसमें थोड़ा अधिक की जगह क्या दिया गया, कम दिया गया है। और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और पहले अपन उसका क्या निकालते थे, सीपी निकालते थे, सीपी निकालते थे। लेकिन इसमें आपके सवाल में दिया गया कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, अगर वह इसे 18 रुपए कम में बेचा जाए तो 12.5% का क्या होता है, नुकसान होता है, यानी हानि होती है। क्योंकि सवालों में ये होता है कि कभी नुकसान दे दिया, कभी हानि दे दिया, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो। लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा, नुकसान का मतलब क्या होता है, हानि होता है। तो 30% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए आज देखते हैं। हमने पहले ही बताया इसका मतलब क्या होता है, 10%। क्या होता है, 10%। तो हमने क्या कहा था कि इसमें यदि कम और बढ़ होगा और हानि और नुकसान होगा तो क्या होंगे, घटेंगे। तो 12.5% माइनस 10% कितना है, 18। कितना है, 18। तो सीधा इसका क्या हो जाएगा, 2.5% का मान कितना हो जाएगा, 18। अब अपन को देखना है कि इसमें आप सभी लोग को पता है कि कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो पहले 1% की वैल्यू क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कितने की करेंगे, 1% की। फिर क्या करेंगे, इसमें 100 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 की दूसरे का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा, 25 चौको कितने आ गए, 100 हो गए। तो 18 चौक कितने हो जाएंगे, 720। कितना हुआ, 720 रुपए का क्या आया, ये सीपी आया। क्या आया, सीपी आया।
ठीक है। जब 700 का सीपी आया तो अपन को क्या करना है, इसमें दिया है, आगे दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज, क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज, और कितना दिया है 30%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/10। कितनी हो जाएगी 3/10। ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करें, कितनी हो जाएगी 3/10। इसमें क्या दिया है ना, आइए देखते हैं। आपकी क्लास का 8वां क्वेश्चन में दिया 10% का लाभ हुआ, 18% कम में बेचा, यदि 12.2% किससे बेचा जाए तो क्या होगा, नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान होगा। तो 130% में क्या होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें लाभ हानि हानि होती तो घटेंगे, लाभ लाभ होता तो क्या होता, घटता हुआ। हानि लाभ हो तो क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 18। तो किसके कितना 22.5% का मान कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 1% का मान क्या हो जाएगा 18/225। यहाँ पर दशमलव दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर 10। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 से 25, 25 चौको 100, 25 नम्मा कितने 225। तो कितना आएगा 2 एकम 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो कितना आ जाएगा 80 रुपए। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 80 रुपए। कितना आ गया 80 रुपए। तो ये क्या आ गया, सीपी आ गया। क्या आएगा, सीपी कितना आ गया 80 रुपए। तो अपन को ज्ञात क्या करना है इसमें 30% लाभ पर बेची। तो प्रॉफिट कितना है 30% का, तो 3/10 का। तो कितना हो जाएगा 13/10। तो इसमें आपको सीपी ये कितना दिया है 80। तो कितने गुना है 8 गुना। कितने गुना है 8 गुना। तो कितना, तो सीपी कितना आ जाएगा, ये क्या है एसपी और ये क्या है सीपी। तो एसपी कितना आ जाएगा 104 रुपए। तो उसको क्या होगा 104 रुपए इसका विक्रय मूल्य है, जो आपको क्या पूछा गया था, विक्रय मूल्य पूछा गया था। चलो देखते हैं आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन। 20 टीवी को बेचने पर एक विक्रेता को 5 टीवी की क्या होती है, 5 टीवी की हानि मूल्य के बराबर होती है। तो आइए क्या ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत। तो इसका सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है कितना दिया है 20 रुपए। और जब हम एसपी इसका निकालेंगे तो जो क्या है कि 5% ये क्या होता है, सूत्र होता है किस बराबर, एसपी बराबर किस बराबर होता है, एसपी बराबर सूत्र होता है सीपी प्लस क्या होता है हानि लॉस। ठीक है। तो इसमें एसपी कितना आ जाएगा 20 प्लस 25। तो एसपी कितना आ जाएगा माइनस होता है, क्या होता है सॉरी माइनस होता है। तो एसपी कितना आ जाएगा 15। तो जब एसपी मिलेगा अपन को सीपी मिलेगा तो अपन को क्या निकालेंगे लॉस। क्या निकालेंगे लॉस। लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है 20% का, 20 का, और उसका कितना हो जाएगा 5%। तो ये कितना आ गया लॉस बराबर कितना आ गया 5। कितना आ गया 5%। कितना आ गया 5। और सीपी पर कितना दिया है, तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 5/100। 5 का 5 5 चौको 20। तो कितना आ गया लॉस 25% का क्या हुआ लॉस हुआ। क्या हुआ 25% का क्या हुआ लॉस हुआ। देखो ये था अपना लॉन्ग मेथड। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, प्रथम विधि। ये क्या है प्रथम विधि। तो इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्या करना है डायरेक्ट करने के लिए आप सभी लोगों को देखना है, क्या देखना है कि इसमें लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 और बटे कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पर सीधा 5 की हानि हुई है और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 20/5। डायरेक्ट क्या हो जाएगा 20/5। तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 5 जगह 5 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा 25%। ये क्या है डायरेक्ट, क्या है ये डायरेक्ट, ये क्या है विधिवत तरीके से। तो चलिए आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु को बेचने पर 40 रुपए का लाभ होता है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हो, 800 रुपए दिया हो। क्या दिया हो, 800 रुपए दिया हो। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आप सभी को बताया अभी कि इस वो था हानि वाला और ये किस वाला है, लाभ वाला, क्योंकि लाभ वाला भी आ सकता है और हानि वाला भी आ सकता है। तो एसपी बराबर हमने क्या बताया कि सीपी प्लस प्रॉफिट, उसमें क्या था माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये पहली विधि से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कितना दिया 800 प्लस 40, कितना दिया 800 प्लस 40, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा एसपी बराबर 840 और प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है एसपी माइनस सीपी। तो 840 माइनस 800, तो प्रॉफिट कितना हो गया 40। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकालोगे तो 40 बटे कितना हो जाएगा 800, 80 में 100 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा, इसके जब काटेंगे 8 पंचे 40, तो कितना आ गया 5%। ये था आपका पहला मेथड। अब सेकंड मेथड हमने बताया कि डायरेक्ट आपको क्या दिया है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि इतना सारा करते फिरे, लेकिन यदि आपको करना हो भूल गया तो ये क्या है कि बेसिक विधि से है। और जब इसको डायरेक्ट विधि से करते हो तो आपको सभी लोगों को पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, क्या होता है प्रॉफिट व्हाट इज एसपी जी। तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन को दिया गया है 40% का लाभ और 800, क्या है ये सीपी है, 0 0 कट गया, 8 का 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। तो इसका कितना क्वेश्चन हो गया 40। चलो आज की क्लास यही रोकते हैं, कल आगे इसी क्वेश्चन के आगे सॉल्व करते हैं।